हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ड्यूरिंग अ सेल a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? तो एक सेल लगी हुई है बेटा, और उस सेल में एक शॉप ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया है अपने मार्क प्राइस पर। उसके पास जितने भी आइटम्स हैं अपने ऑल आइटम्स पर 10% डिस्काउंट ऑफर किया है। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे? अब एक कस्टमर को कितना पे करना होगा अगर वो एक जींस खरीदता है। अ पेयर ऑफ जींस का मतलब होता है एक जींस खरीदता है मार्क्ड एट रुपीज़ 1450, जिसके ऊपर 1450 मार्क्ड प्राइस है, और टू शर्ट्स खरीदता है मार्क्ड एट रुपीज़ 850 ईच का मतलब कि जो टू शर्ट्स खरीदी हैं उसमें से दोनों की कीमत 850 एंड 850 है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मार्क प्राइस हमारा क्या होता है? मार्क प्राइस होता है जो आप जैसे बाजार से कोई भी चीज़ खरीद के लाते हो, जैसे शर्ट लाए हो, पैंट लाए हो, तो उसके ऊपर जो एक स्टिकर लगा होता है, एक चिट लगी होती है, उसके ऊपर जो मार्क प्राइस लिखा होता है वो मार्क प्राइस होता है। अब एग्जैक्ट हम उस मार्क प्राइस पर हम नहीं खरीदते हैं, कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है, कई बार कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपका उसके अंदर ऐड हो जाता है। ठीक है, डिस्काउंट। अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, मार्क प्राइस जो होता है, जब आपको डिस्काउंट के बारे में बोला जाता है तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में से माइनस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो कस्टमर को मिलता है, कस्टमर को कम पे करना पड़ता है। ठीक है, तो कस्टमर का उसमें बेनिफिट होता है। और जो टैक्स होता है वो आपका जो प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, उसके अंदर वो ऐड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से अब यहाँ से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सॉरी, तो मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स, पहले हम मार्क प्राइस फाइंड कर लेंगे, टोटल मार्क प्राइस हम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। अब एक जीन्स का मार्क प्राइस कितना है? रुपीज़ 1450। ठीक है, और टू शर्ट्स का मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स। अब टू शर्ट्स का मार्क प्राइस बेटा 200, 2 इंटू 850, क्योंकि एक शर्ट का मार्क प्राइस है 850, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, टू शर्ट्स का मार्क प्राइस है 1700। सो टोटल मार्क्ड प्राइस, अब टोटल मार्क प्राइस हो जाएगा 1450 प्लस 1700। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 5 7 और 4 11 1 2 3। ठीक है, 3150 ये हमारा है टोटल मार्क्ड प्राइस। अब हमें इस टोटल मार्क प्राइस पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, जो शॉप है वो 10% का डिस्काउंट दे रही है, तो यहाँ से हम निकालेंगे डिस्काउंट। 3150 का 10% डिस्काउंट। ठीक है, इसका डिस्काउंट निकाल रहे हैं। 3150 का 10% डिस्काउंट, 10% है बेटा, तो परसेंटेज का साइन जब हटाते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो 10/100 आ गया। ठीक है, इसका निकालें तो 10 से 10 कट गई, 10 से 10 कट गई, 315 रुपीज़। तो जो ये 315 है ये हमारा डिस्काउंट है, यानी कि जो टोटल मार्क प्राइस, जो चीज़ आपको 3150 में मिलनी थी, अब उसमें आपको 315 का डिस्काउंट मिला है, तो ये 315 रुपीज़ आपको कम पे करने हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे प्राइस। ठीक है, अ कस्टमर हैव टू पे, तो प्राइस क्या हो जाएगा? कस्टमर हैज़ टू पे, कस्टमर को कितना पे करने पड़ेंगे? टोटल मार्क प्राइस था 3150, उसमें से हम ये डिस्काउंट माइनस कर देंगे। 10 में से 5 माइनस किया,
5, 4 में से 1 माइनस किया 3, और 11 में से 3 माइनस करेंगे 11, 10, 9, 8, और यहाँ पे बचा 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। कस्टमर को अब 2835 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या था हमारा, मार्क प्राइस जीन्स का था इतना, 2 शर्ट्स का मार्क प्राइस इतना है, तो टोटल मार्क प्राइस इतना था। यानी कि किसी चीज़ को अगर आप खरीदते तो आपको इतना पे करना पड़ता। अब इस पर वो जो दुकानदार है वो आपको 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इस अमाउंट का हमने 10% डिस्काउंट फाइंड किया और वो कितना आ गया 315। ठीक है, तो अब कस्टमर को पे करने पड़ेंगे 315 रुपीज़ कम। ठीक है, तो 3115 में से 315 को माइनस करेंगे तो इतना कस्टमर को पे करना होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000. द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. ठीक है, तो एक टीवी का प्राइस है 13,000 और सेल्स टैक्स उसके ऊपर चार्ज किया गया है 12% का। ठीक है, जो टीवी का प्राइस 13,000 था उस पर 12% का टैक्स लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट हम हमेशा माइनस करते हैं और जो टैक्स होता है वो इस प्राइस में ऐड हो जाता है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अब विनोद अगर उसको खरीदता है तो उसको कितने रुपीस पे करने होंगे वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, प्राइस ऑफ अ टीवी, प्राइस ऑफ अ टीवी, तो टीवी का प्राइस है ₹13,000। ठीक है, और सेल्स टैक्स है बेटा 13,000 का 12%, 13,000 का 12% परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गई और यहाँ पर आ जाएगा 130 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 130 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ज़ीरो ज़ा 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 से करेंगे 1 ज़ीरो ज़ा 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 0 6 2 और 3 5, 1560। सो 1560 रुपीज़ आपका सेल्स टैक्स है विनोद का। ठीक है, अब विनोद को पे करने पड़ेंगे, विनोद हैज़ टू पे, विनोद को पे करने पड़ेंगे बेटा 13,000 तो उसका प्राइस था। ठीक है, अब उसमें सेल्स टैक्स भी ऐड हो गया है 1560। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 560 और 3 और 1 4, 14,560 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, टीवी का प्राइस था 13,000 और सेल्स टैक्स उस पर लग गया 13,000 का 12% का हमने सेल्स टैक्स फाइंड किया है, तो 13,000 का 12% निकाला 1560 आ गया। अब विनोद को पे करने पड़ेंगे 13,000 था उसमें ये टैक्स भी ऐड हो जाएगा, तो अब उसको पे करने पड़ेंगे 14,560 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। Arun bought a pair of skates at a sales where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1600, find the mark price. अरुण ने एक पेयर ऑफ स्केट्स खरीदे हैं एक सेल से, वेयर द डिस्काउंट, अब वहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा था 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ही पेज इज़ ₹1600। अब यहाँ पर जो ये अमाउंट दिया गया बेटा ये वो अमाउंट है जो वो पे कर चुका है। ठीक है, जो उसने पे कर दिए हैं, जो वो दिए हैं उसने, ये वो अमाउंट है। फाइंड द मार्क प्राइस। अब हमें इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो मार्क प्राइस क्या होता है बेटा, मार्क प्राइस में से देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, जो हमारे पैसे होते हैं ना, जो हमारे पैसे होते हैं, देखो 1600 क्या किया है, 1600 उसने पे किए हैं, तो 1600 और यहाँ पर बात हो रही है डिस्काउंट थी, तो एक मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो वो पैसे आते हैं जो हम पे करते हैं। ठीक है, ये क्या है, पे।
ठीक है। मार्क प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो जो पैसे आते हैं, जो अमाउंट आते हैं, वो हमें पे करना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें मार्क प्राइस पता नहीं है, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है और जितने पैसे हमने पे किए हैं वो हमें पता है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में पता है, लेकिन मार्क प्राइस हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस को लेट कर लेंगे। सो लेट द मार्क्ड प्राइस, तो मार्क प्राइस को हमने लेट कर दिया x, ठीक है। अब x का 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये जो 20% का जो डिस्काउंट दिया गया है वो किस पे दिया गया है? मार्क प्राइस पर। तो x का 20% हम निकालेंगे। डिस्काउंट 20% ऑफ x, ठीक है। 20% ऑफ x, 20 अपॉन परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड, ऑफ का साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में इंटू x। 25 बन जा 20 और 25 जा 100, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास डिस्काउंट? x अपॉन 5, ओके, x अपॉन 5 आ गया है। ये हमारा डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट उसको मिला है, ठीक है, डिस्काउंट जो दिया गया है। तो यहाँ पर बेटा हमने जो यहाँ पे इक्वेशन बनाई थी, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क प्राइस हमारा क्या है? x है, और डिस्काउंट हमारा है x अपॉन 5। जो रुपीस पे किए गए हैं वो हैं 1600। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x हमारा क्या है? मार्क प्राइस, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे इसका। 5 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 माना हमने, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 जा 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, ठीक है। 5 से 5 को डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 1 आया डिवाइड करने के बाद, 1 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे 1x। 1 मैंने यहाँ लगाया है बट लगाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। 1600। 5x माइनस 1x, तो क्या करेंगे? 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4x आ जाएगा। 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600, ठीक है। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ कर रही हूँ बेटा मैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हम अकेला छोड़ेंगे और 1600 है दूसरी साइड में, तो यहाँ पर क्या है? 4 अपॉन 5, 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा। जब भी हमारे 4 अपॉन 5 या इस तरीके से जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन जब भी चेंज होते हैं, राइट से लेफ्ट में जाते हैं या लेफ्ट से राइट में आ जाते हैं, तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है। 4 अपॉन 5 है तो 5 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 400। सो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। 400 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 2000 रुपीज़ है। x हमारा क्या आ गया? 2000 रुपीज़। सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹2000। ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। देखो फिर से देखो, हमें इस क्वेश्चन में वो रुपीस बताए गए हैं जो कस्टमर ने पे किए हैं, 1600 कस्टमर ने पे किए हैं, और डिस्काउंट बताया गया है कि जो उसका मार्क प्राइस था उस पर 20% का उसको डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस में से हम डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तब हमारे पास वो अमाउंट आता है जो हमें पे करना होता है। तो इस क्वेश्चन में मार्क प्राइस हमारे पास नहीं है, तो वो हमने लेट किया और मार्क प्राइस का 20% डिस्काउंट निकाला, x अपॉन 5 आ गया। यहाँ से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन बना ली, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू 1600। तो यहाँ से हमने अपने x की वैल्यू फाइंड करी और x हमारा है मार्क प्राइस ₹2000, यानी कि जो स्केट्स थे, पेयर ऑफ स्केट्स थे, वो 2000 रुपीज़ के थे और वो 400 डिस्काउंट पर 1600 रुपीज़ में उसको बेच दिया, ठीक है। 400 का यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। I purchased a hair dryer for ₹5,400 including 8% VAT
फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। तो मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा है 5400 रुपीज़ का, जिसके अंदर इंक्लूड है 8% का वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये वैट जो होता है ये भी एक तरह का टैक्स होता है, जैसे सेल्स टैक्स होता है, जीएसटी होता है, इसी तरीके से वैट भी एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। ठीक है, तो 8% का जो 8% का जो टैक्स है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अब वैट ऐड करने से पहले जो प्राइस था वो हमें फाइंड करना है। तो सेम जो हमने अभी थर्ड क्वेश्चन में किया है उसी टाइप का ये क्वेश्चन है बेटा। देखो, प्राइस हमारा जो था पहले प्राइस, उसके अंदर आप टैक्स ऐड करोगे तभी वो प्राइस आएगा जिस पर आपने उसको सेल किया है। तो वो प्राइस क्या है, यानी कि पे बोल सकते हैं इसको, या आप इसको, ठीक है। तो प्राइस हमें नहीं पता पहले क्या है, टैक्स हमें पता है 8% का टैक्स है। ठीक है, 8% का टैक्स लगा हुआ है। और पेमेंट क्या है, कितनी पेमेंट हुई है, कितना पेमेंट दिया गया, 5400। जो ये 5400 है इसके अंदर 8% टैक्स इंक्लूड है, और ये प्राइस हमें नहीं पता है, इस प्राइस को हम एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी इक्वेशन बनाएंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो प्राइस हम लेट करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो प्राइस वैट लगाने से पहले जो प्राइस था वो क्या था, तो उसको हम लेट करेंगे। लेट प्राइस बिफोर वैट एक्स। ठीक है, प्राइस बिफोर वैट एक्स है और उस पर टैक्स लगाया गया है वैट एक्स का 8% ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से परसेंटेज को हटाने के लिए 8/100 ऑफ को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में एक्स। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 2x/25। ओके, 2x/25। तो ये हमारा क्या है, वैट है। अब हमें यहाँ पे अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्राइस क्या हमारा, देखो ये वैट है ना बेटा, टैक्स है, तो प्राइस हमारा क्या था, एक्स था, और उसमें हमने ऐड कर दिया टैक्स 2x+25। तो उसको कितने पे करने पड़ रहे हैं, प्राइस में टैक्स ऐड कर दिया तो कितना पे किया गया है, 5400। यहाँ से एलसीएम लेंगे 25, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उससे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 25 को डिवाइड किया तो 25 आएगा, 25 से x को मल्टीप्लाई करोगे तो 25x आ जाएगा। 25 1 जा 25, 1 से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। 5400, 25x + 2x तो ऐड हो जाएंगे, x और x हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगी। 25 और 2 27, 27x/25 = 5400। ठीक है, तो यहाँ से 27 x की वैल्यू निकालेंगे हम 5400, और 25 अपॉन में है, ऊपर चला जाएगा, सीधे सीधे आपको बता दें 27/25 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो 27 नीचे, 9 3 जा 27, 9 6 जा 54, 600 आ गया। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 200। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 जा 50, 5000। तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5000 रुपीज़। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5000 रुपीज़। तो हमारा जो x हमने क्या माना था, प्राइस बिफोर वैट। ठीक है, सो प्राइस हो गया हमारे पास ₹5000। तो पहले जो प्राइस था वो हमारा 5000 था। 5000 में 2x/25 ये ऐड किया गया है टैक्स, यानी कि 8% टैक्स ऐड किया। ठीक है, तो हमें कितना पे करना पड़ा, 5400। सीधे सीधे आप ये कह सकते हो कि 5400 है और उसमें यानी कि 400 का आपको टैक्स देना पड़ा है। ठीक है, 5000 उसका मार्क प्राइस था। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट हम कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. An article was purchased for rupees 1239 including GST of 18%. Find the price of the article before GST was added. तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है बेटा। यहाँ पर GST है, GST भी हमारा एक टैक्स ही होता है। ठीक है, कोई आर्टिकल है जिसको परचेज किया गया था 1239 रुपीज़ में, तो ये परचेजिंग प्राइस है उसका। ठीक है, परचेजिंग प्राइस है, इतना उसको पे किया गया है, इतना पे किया गया है आर्टिकल खरीदने के लिए। ठीक है, और 18% का डिस्काउंट GST टैक्स है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वाज एडेड। अब आपने वो प्राइस बताना है जो आर्टिकल का था GST ऐड होने से पहले। तो यहाँ से कैसे इक्वेशन बनती है हमारी, देखो बेटा, कोई प्राइस था, पहले प्राइस था और उसमें टैक्स ऐड किया गया है। ठीक है, प्राइस में टैक्स ऐड करने के बाद ही हमारा वो अमाउंट आता है जो हमने पे किया है। ठीक है, अमाउंट, पेइंग अमाउंट बोल सकते हो, अमाउंट बोल सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में प्राइस हमें फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स लेट कर लेंगे। टैक्स हमें यहाँ पे दिया गया है 18% का टैक्स है, और उसके बाद जो अमाउंट पे किया गया है वो कितना है 1239। तो ये इक्वेशन आपने इस क्वेश्चन में सोल्व करनी है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस क्या था आर्टिकल का। GST ऐड होने से पहले आर्टिकल का प्राइस क्या था वो हमें नहीं पता, तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट प्राइस बिफोर GST, क्या लेट कर दिया, एक्स। अब इसके ऊपर GST लगा है, GST लगा है 18% ऑफ एक्स। ठीक है, 18% ऑफ एक्स, तो 18% को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, एक्स 18/100 इंटू एक्स। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। किससे सोल्व हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 0। आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x/50। तो ये है बेटा GST। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्राइस प्लस टैक्स, तो प्राइस था कितना, x लेट किया हमने, उसमें GST आपको ऐड करना होगा। ठीक है, ये प्राइस है, इसमें ये GST ऐड कर दिया, तो अमाउंट कितना पे किया गया है 1239। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1, एलसीएम लेंगे 50 और 1 का एलसीएम 50। 1 से 50 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से 50 को डिवाइड किया, 50 आ गया। 50 से x को मल्टीप्लाई किया, 50x, प्लस 50 से 50 को डिवाइड किया, 1 आंसर। 1 से 9x को मल्टीप्लाई किया, 9x इज इक्वल टू 1239। ठीक है, अब 50x प्लस 9x लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगी, 50 और 9, 59x अपॉन 50 इज इक्वल टू 1239। अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1239। 59/50 को राइट साइड में भेजेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा 59। अब यहाँ से देखो बेटा, हमारा जो 59 है वो किसकी टेबल में आ सकता है, इनके हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1239 को 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1239 को 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर्स 0 हो जाएंगे। 5 से करेंगे, 5 9 जा 45, 4 कैरी, 5 3 जा 15 और 4 19, 9 1 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 05916। ठीक है, क्या आ गया 61,950।
अपॉन 59। अब इस नंबर को हम 59 से डिवाइड करेंगे। यहाँ कर लेते हैं अपना 61,950 को डिवाइड कर रहे हैं 59 से। 59 वन जा 59, वन जा पे डिवाइड होगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे, 10 11 2 आ गया, ऊपर से उतारेंगे 9। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आया बेटा 29। 59 से कम है तो इसलिए ना जाने की 0 लगाई और ऊपर से एक डिजिट और उतार लेंगे। अब किस पे जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, 25 से करके देखें। 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। देखो 59 को हम 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 और 4 29। यस, बिल्कुल हमारा पूरा ये कट हो गया यहाँ से 295। ठीक है, ये जो एक 0 बच गई है वो यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 1050। ठीक है, और x हमारा क्या था प्राइस। सो प्राइस बिफोर GST। सो प्राइस बिफोर GST ₹1050। ठीक है, ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।